अब एक हाथ से मुझे पकड़े वह घोड़े की गति बहुत तेज और उनका प्रकाश शक्ति जैसे किसी को अपहरण करके ले जा रहे हों। ले जाते गए जब हम काफ़ी ऊपर गए, मुझे आश्चर्य लग रहा था, आनंद आ रहा था। आनंद, शांत चित्त, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई अवस्था, कुछ विचार ही नहीं था। और शरीर मेरा यहाँ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। ले जाते सूर्य के ऊपर गए, फिर अंधकार मिल गया। अंधेला के बाद चट्टानें ऊपर मिलने लगी, उससे भी जाते गए। लाल प्रकाश, चट्टान, उनके शरीर से प्रकाश निकलता गया। फिर एक चट्टान का सुरंग ऐसा मिला, उसमें उन्होंने सामने खड़ा किए घोड़ा, और उनके शब्द मैंने सिर्फ ओम का ही सुना, जितने बार सुना तो। और उन्होंने ओम कह के ऐसे प्रकाश निकाले कि जैसे टॉर्च का फोकस निकले। इस तरह से उनके शरीर से बहुत तेज और पूरे शरीर की आकृति में प्रकाश पुंज बाहर की ओर फोकस चलता रहा। उस फोकस में चलते गए तो वह गुफा चट्टान में सुरंग हुआ और उस सुरंग के अंदर वह प्रवेश किए। जब वह प्रवेश किए तो दो देवदूत मानव आकार की भांति पारदर्शिता शरीर के अगल बगल खड़े रहते थे। उन्हें प्रणाम करें, गेट अपने आप एक चट्टान सा खुले और अंदर सुरंग में चलते जा रहे थे। वह सुरंग में काफ़ी दूर चलने के बाद फिर दूसरा गेट पड़ा, उसमें भी ठीक उसी तरह से दो देवदूत खड़े। अब उन्हें मैं देवदूत कहूँ या आत्मा कहूँ, इंसान कहूँ, जिन भी शब्दों से संबोधित करूँ, पर इंसान की भांति एक भाला टाइप से ऐसे शक्ति रूपी रखे खड़े थे और उनको प्रणाम करें। फिर तीसरा गेट, चौथा, और बीच में काफ़ी डिस्टेंस और पूरा अंधेला सुरंग। मतलब घबराहट के तो कोई विषय नहीं था, क्योंकि ये विचार ही नहीं आया कि घबराहट कुछ होता है। इस तरह से 6 द्वार पड़े। 6 द्वार के बाद जब ऊपर गए तो जैसे कि यह धरती का परत, मोटा परत होता है, इसी तरह का एक अच्छा मोटा परत और खड़े थे। और उस सुरंग 6 द्वार के बाद आगे का कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब चट्टान यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद। उसके बाद वह प्रकाश से किए और ऐसे खड़े हुए और एक हाथ से मेरे को ऐसे पकड़े जैसे कि कोई थैला रखता हो, तो एक हाथ ऐसे मेरे कंधे पे पकड़े थे, हाथ पे, और ऐसे उठाए हुए और ओम कहते हैं 3 बार एक स्वर के साथ वह ओम कहे। ओम कहने के बाद मेरे को भी बोले कि बेटा तू भी ओम कहा। मैंने भी कहा और फिर वह ऊपर का आसमान का चट्टान फटा। जैसे कि कभी कभी बादल की गर्जना आप लोगों ने सुना है कि बहुत भीषण गर्जना होती है जिसमें इंसान झंझक जाता है, भयभीत हो जाता है। उस गर्जना में कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह का ऐसा गर्जना हुआ और उनके ओम कहने से ऐसी उनके अंदर से एनर्जी निकली, ऐसा पावर, ऐसी लाइट की, मतलब वह लाइट तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड को भी चीर दे। और ऐसे पकड़े और धीरे से वह उड़ने लगे ऊपर, और ऊपर उठकर गए और वह आसमान फटा और उसके ऊपर जाके सीधे मुझे खड़ा किए। जब खड़ा किए वहाँ मैंने देखा तो वहाँ की दुनिया तो बड़ी अद्भुत थी, बड़ी निराली थी, शब्दों से व्यक्त न करने वाला विषय था वो। और वहाँ मुझे प्रत्यक्ष सामने दुर्गा माँ की अनुभूति उन्होंने कराया, या यूँ कहूँ कि सूक्ष्म यात्रा में प्रत्यक्ष दुर्गा माँ के दर्शन हुए। अब दुर्गा शब्द से मैं संबोधित करूँ या माँ शब्द से संबोधित करूँ या जिस रूप से संबोधित करें, परंतु एक दुर्गा रूप में, आकृति में एक दैविक शक्ति वहाँ पे लाल नीला प्रकाश, लावा की तरह बिल्कुल, और ऐसे पारदर्शिता शरीर में, मतलब कि सामने पास में कोई चला भी जाए, दृष्टि देख ले तो दृष्टि की रोशनी चली जाए, सामने खड़े हो जाए तो जलकर खाक हो जाए, खाक पता भी न चले कि कहाँ गया। इतना तेज, इतना प्रकाश पुंज, इतना ऊर्जा। जिस तरह हम तस्वीरों में दुर्गा माँ की तस्वीर देखते हैं, इस तरह से मिलता जुलता, मतलब यह मात्र 5% मिलती जुलती तस्वीर है, क्योंकि वह तो पारदर्शी एक आग की लावा की तरह लाल नीला प्रकाश पुंज। मतलब उसके लिए शब्द नहीं है, विचार नहीं है, तरंग नहीं है, मेरे शब्द कोश नहीं है, अनुभूति के भी परे है वो।